हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चार्जेस ऑफ द HDFC सिक्योरिटीज डिमेट अकाउंट। अगर आपके पास एक HDFC का सिक्योरिटीज डिमेट अकाउंट है या फिर अगर आप प्लान कर रहे हैं HDFC सिक्योरिटीज में एक डिमेट अकाउंट खोलने का, तो उससे पहले आपको ये वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए। क्यों? ये आपको वीडियो के अंत में पता चलने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट किए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर जब आप HDFC सिक्योरिटीज में एक अकाउंट खोलते हैं तो उस समय क्या आपको चार्जेस पे करना पड़ता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप HDFC सिक्योरिटीज में डिमेट अकाउंट खोलते हैं तो यहाँ पे आपको 3 टाइप के अकाउंट्स ओपनिंग के वे देखने को मिलेंगे। एक होता है BSDA, दैट मीन्स की बेसिक सर्विस डिमेट अकाउंट। इसे अगर आप खोलना चाहते हैं तो इसे आप ऑनलाइन नहीं खोल सकते हैं। इसके लिए आपको नियर बाय ऑफलाइन ब्रांचेस में विजिट करना पड़ता है ऑफ द HDFC सिक्योरिटीज। अब BSDA क्या होता है? द बेसिक सर्विस डिमेट अकाउंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक डिमेट अकाउंट मिलेगा जिसके थ्रू से आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे चार्जेस भी आपको ऑलमोस्ट नल के टाइप का होता है। एक होता है 2-in-1, दैट मीन्स आपको डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट दोनों एक ही बार खोलने को मिलेगा। ये अकाउंट आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी इसे इजीली अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। तीसरा होता है 3-in-1, दैट मीन्स आपको एक बैंक अकाउंट, एक डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, ये तीनों आपको एक ही बार अकाउंट ओपनिंग करते समय आपको मिल जाता है। ये अधिकतर आपको बैंक बेस्ड डीमेट अकाउंट प्लेटफॉर्म्स में आपको देखने को मिलता है। अब हम इसके चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। BSDA में अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो वहां भी आपको 0 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लगता है। इवन अगर आप 2-in-1 में खोलते हैं तो वहां भी आपको 0 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एंड 3-in-1 भी अगर आप खोलते हैं तो यहाँ पर आपको फिलहाल जो है 0 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस चल रहा है। मे भी फ्यूचर में आपको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों आप खोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पे करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं BSDA के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक BSDA का डीमेट अकाउंट है और अगर आप लेस देन 50,000 की अगर आप होल्डिंग्स रखते हैं तो यहाँ पर आपको किसी भी टाइप की जो है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा। बट अगर वही होल्डिंग्स मोर देन 50,000 है तो यहाँ पर जो है आपको चार्जेस लगना शुरू हो जाते हैं एज एन एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप 2-in-1 यूज करते हैं जहां पर आपको डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट दोनों देखने को मिलता है, तो यहां पर आपको फर्स्ट ईयर के लिए कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं पे करना पड़ता है, लेकिन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से आपको जो है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पे करना पड़ता है। और अगर हम 3-in-1 की बात करें तो यहाँ पे सेम थिंग है, आपको फर्स्ट ईयर में किसी भी टाइप का कोई भी चार्जेस नहीं पे करना पड़ता, लेकिन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से आपको जो है 750 रुपीज प्लस 18% GST आपको पर एनम पे करना पड़ता है। अच्छा, मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा कि HDFC सिक्योरिटीज में अगर आप ट्रेडिंग कंटिन्यूसली करते हैं तो उसी हिसाब से जो है आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी कम होता जाता है। जैसे कि अगर आप 2-in-1 या फिर 3-in-1 अगर आप एक डीमेट अकाउंट खोलते हैं इन द HDFC सिक्योरिटीज, तो अगर आप एक साल में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो आपको जो है 500 एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पे करना पड़ेगा इन 2-in-1, नॉट इन 3-in-1। 3-in-1 में आपको 750 रुपीज पे करना पड़ेगा। बट अगर आप एक भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 250 एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पे करना पड़ेगा इन 2-in-1 डीमेट अकाउंट। ठीक है, सो इसके अलावा अब हम जान लेते हैं इसके आगे के चार्जेस के बारे में, दैट मीन्स ब्रोकरेज चार्जेस। फ्रेंड्स, ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हो या फिर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपको साल में एक ही बार देना होता है। लेकिन ब्रोकरेज चार्जेस वो चार्जेस होते हैं कि जब भी आप शेयर्स को बाय या सेल करते हैं ना, तो उस समय आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो हम जान लेते हैं कि ब्रोकरेज होता है क्या। फ्रेंड्स, ब्रोकरेज चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो कि एक ब्रोकर अपने पास रखता है कमीशन के तौर पर, क्योंकि उसे भी बहुत कुछ ऑपरेट करना पड़ता है, तो उसके बाद जो भी रीजन हो, बट ये आपको ब्रोकरेज चार्जेस पे करना पड़ता है। HDFC सिक्योरिटीज के साथ अगर आप इक्विटी में इंट्राडे या फिर डिलीवरी में अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको मिनिमम 25 रुपीज का ब्रोकरेज चार्जेस पे करना पड़ता है। अगर आप इक्विटी डिलीवरी में ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 0.50% ऑफ योर ट्रेडेड वैल्यू या तो फिर मिनिमम 25 रुपीज आपको एज ए ब्रोकरेज चार्जेस पे करना पड़ता है। अगर आप इक्विटी इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 0.1% ऑफ योर ट्रेडेड वैल्यू या तो फिर मिनिमम 25 रुपीज आपको एज ए ब्रोकरेज चार्जेस पे करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको हर एक सेगमेंट में अलग अलग टाइप के आपको चार्जेस पे करना पड़ता है। अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको फ्यूचर्स में 0.25% आपको ब्रोकरेज चार्जेस पे करना पड़ता है। तब अगर आप सेम डे में अगर आप स्क्वायर ऑफ करते हैं और अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो वहाँ पर आपको 0.50% ऑफ योर ट्रेडेड वैल्यू आपको ब्रोकरेज चार्जेस पे करना पड़ता है। एंड अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 1%
या तो फिर 100 रुपीज़। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होता है वो आपको एज ए ब्रोकरेज चार्जेस पे करना पड़ता है। अगर हम करेंसी ट्रेडिंग्स की बात करें तो यहाँ पर अगर आप खुद से स्क्वायर ऑफ सेम डे में करते हैं तो यहाँ पर आपको 12 रुपीज़ पे करना पड़ता है, और अगर आप इसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको 23 रुपीज़ एज ब्रोकरेज चार्जेस पे करना पड़ता है टू द HDFC सिक्योरिटीज। फ्रेंड्स, ये सारे चार्जेस आपको तब पे करने पड़ेंगे जब भी आप शेयर्स को बाय करेंगे एंड जब भी आप शेयर्स को सेल करेंगे। सो यहाँ इनके ब्रोकरेज चार्जेस थोड़े हाई हैं एज कंपेयर टू अदर डिस्काउंट ब्रोकर्स, बिकॉज ये जो है एक फुल सर्विस ब्रोकर है, और फुल सर्विस ब्रोकर के जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, यहाँ पर आपको परसेंटेज बेस्ड ब्रोकरेज चार्जेस पे करना पड़ता है। फ्रेंड्स, ब्रोकरेज चार्जेस के बाद आता है डीपी चार्जेस, डिपॉजिटरी पार्टनरशिप चार्जेस। फ्रेंड्स, ये चार्जेस जो है आपको तभी पे करना पड़ता है जब आप अपने होल्डिंग्स को सेल करते हैं। आपकी होल्डिंग्स जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब आप अपने होल्ड शेयर्स को मोर देन 1 वीक के लिए होल्ड करते हैं तो वो एक प्रकार का होल्डिंग्स आपका कहलाता है, और जब भी आप उसे सेल करते हैं तो वहाँ पर आपको डीपी चार्जेस पे करना पड़ता है। ये जो डीपी चार्जेस है ये आपको HDFC सिक्योरिटीज में 18.50 रुपीज़ पे करना पड़ता है प्लस 18% GST। अगेन एज कम्पेयर टू अदर ब्रोकर्स HDFC सिक्योरिटीज के डीपी चार्जेस भी थोड़े ज़्यादा हैं, जहां आपको 12, 13 या फिर 15 रुपए तक आपको डीपी चार्जेस देखने को मिल जाता है इन अदर ब्रोकर्स, वहीं आपको यहाँ पर जो है 18.5 रुपीज़ प्लस 18% GST आपको देखने को मिल जाता है एज ए डीपी चार्जेस। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको अगर डिमेटेरियलाइज करना हो अपने शेयर्स को तो यहाँ पर आपको 5 रुपीज़ पे करना पड़ता है पर सर्टिफिकेट, और अगर आपको रीमेटेरियलाइज करना हो तो यहाँ पर जो है आपको 30 रुपीज़ पे करना पड़ता है पर सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी कुछ और चार्जेस होते हैं जिसे लोग हिडन चार्जेस कहते हैं, बट फ्रेंड्स ये हिडन चार्जेस नहीं होते हैं, ये कुछ चार्जेस होते हैं जो कि डायरेक्ट आपको या तो गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, NSE को या तो फिर NSDL या फिर CDSL को थोड़ा चार्जेस जाता है। जैसे कि एक होता है स्टैंप ड्यूटी चार्जेस और एक होता है STT चार्जेस। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इन चार्जेस के बारे में भी जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ये जो आपको हिडन चार्जेस लगते हैं आखिर ये कैलकुलेट कैसे होते हैं, ये आपको कब पे करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। तो चलिए अब हम कंक्लूजन पर आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एक न्यू और बिगिनर ट्रेडर हैं तो मेरे हिसाब से आपको HDFC सिक्योरिटीज में डीमेट अकाउंट नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है इनके चार्जेस थोड़े हाई हैं। सो अगर आप एक बिगिनर लेवल के इन्वेस्टर हैं, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, तो आपको किसी डिस्काउंट ब्रोकर को चूज करना चाहिए। डिस्काउंट ब्रोकर्स की बहुत लंबी लिस्ट है, आपको मैं उनमें से 2 या 4 ऑप्शंस देना चाहूँगा, लाइक ज़ीरोधा एंड 5 पैसा। आजकल अपस्टॉक भी अच्छा है बट ये लिटिल बिट चार्ज लेते हैं और बहुत ही अच्छा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इनके प्लेटफॉर्म पे। इस टाइप के 3-4 जो डिस्काउंट ब्रोकर है, अगर आप उनके साथ जाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम चार्जेस पे करने को पड़ते हैं फॉर इन्वेस्टिंग योर मनी टू द शेयर मार्केट। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड टेक रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।